Yeah. Mr. Rakesh Pawar. Now we discuss class 10, chapter 8, exercise 8.3 questions. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के, लेकिन उससे पहले आपको फार्मूले सारे रिवाइज होने चाहिए। क्लियर? सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। वो सारे फार्मूले जो पहले वीडियो में मैंने बताए थे, वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा वैल्यू इवेलुएट, इन सबकी वैल्यू निकालनी है। जब भी ये सारे क्वेश्चन सोल्व करो तो अपने पास एक एनसीईआरटी बुक रखो ताकि उसमें से क्वेश्चन देख सको, क्योंकि आगे आगे जैसे हम डालते जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ बड़े होते जाएंगे। तो उन सारे क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पर नोट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करूंगा और वो क्वेश्चन एक बार रीड करूंगा, जहां पे जो समझाने का होगा वो समझाता जाऊंगा मैं। तो अभी तुम देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, साइन 18 डिवाइड बाय कोस 72, इसके हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए? इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, साइन 90 माइनस 72 डिवाइड बाय नीचे क्या है वैसा का वैसे कोस 72। तो हमें क्या करना है, या तो कोस को चेंज कर देना है या फिर साइन को चेंज कर देना है। किसी भी एक टर्म को चेंज करना है, या तो साइन को चेंज करो या फिर किसको करो, कोस को। तो देखो जरा, 90 में से अगर 72 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 ही बचेगा, और साइन तो वैसा का वैसे ही है। तो 90 माइनस 17 कितना होगा, 18। ये 72 कहां से पता चला, 90 90 कहां से पता चला, ये फार्मूले हैं। क्लियर? ये 72 कहां से पता चला, तो ये 72 हमें पता चला नीचे से। अगर नीचे वाला चेंज करते तो हम क्या लिखते, 90 माइनस 18। ऊपर वाला क्या है तो क्या लिखा हमने, 90 माइनस 72, यहीं से पता चल जाता है। अब मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 90 माइनस थीटा, थीटा ये जो है वो रहता है, तो वो होता है हमारा, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। मैंने बताया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट थीटा, कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा। लेकिन ये जो चेंज होते हैं वो अलग टर्म में होते हैं। क्लियर? अलग किस में होते हैं, साइन होता है कोस में चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा कितना है हमारा, 72। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, नीचे भी चल रहा है कोस 72। तो कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हमारा, tan 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला वैल्यू चेंज करके दिखा दिया। अब देखते हैं इसको नीचे वाला चेंज करके दिखा देता हूँ। क्लियर? कोई सा भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। tan 26 वैसा का वैसे, tan 26 डिवाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पहले बार में ऐसे ही लिखना है, कोट का कोट, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 26। अगर 90 में से 26 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 64। ये डायरेक्ट है, ये कंफर्म है, जो ऊपर लिखा है उसी में वो माइनस करके दिखाएगा। तो कोट 90 में से अगर 26 चले जाएंगे तो कितने जाएंगे, 64। ये कोट का कोट वैसा का वैसे ही, 90 में से 26 गए तो 64 आ गया नंबर वैसा का वैसे ही। अब आगे देखते हैं, 10 26 वैसा का वैसा ही, कोट 90 माइनस थीटा, फार्मूला बताया था, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फार्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कोट होता है चेंज 10 में, 10 थीटा में। 90 माइनस थीटा मतलब थीटा ये है, तो 10 26, 10 26 से 10 26 कैंसिल, ये भी कितना आ गया हमारे पास, 1। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये तो डिवाइड में नहीं है, लेकिन चेंज तो हमें किसी एक में इसको करना है। हमें पता है 90 माइनस थीटा जो साइन है वो कोस में हो जाता है, कोस साइन में। तो हम इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, या तो कोस को चेंज कर लेते हैं या फिर साइन को चेंज कर लेते हैं। किसी एक को करना है, दोनों को कर लिया तो वापस क्वेश्चन बन जाएगा। किसी एक को वैल्यू, जैसे कि ऊपर क्या करा था, ऊपर वाले को कर लिया एक को, नीचे नीचे वाले को कर लिया, दोनों को चेंज कर दोगे तो वापस क्वेश्चन ही बन जाएगा। किसी एक को चेंज करना है, तो कोस को करे या साइन को, तुम किसी को भी कर लेना, मैं साइन को करूंगा चेंज।
कोस 48 वैसा का वैसे ही माइनस साइन इस 42 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 48। साइन वैसा ऐसे मत कर देना तुम, डायरेक्ट कोस 90 माइनस 48 लिख दो। पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। साइन का साइन लिखो, कितने में से कितना माइनस करे तो 42 आ जाए। अगर 90 में से 48 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन 42। साइन तो वैसा का वैसे, इसको माइनस करेंगे तो आ गया 42। क्लियर। अब आगे आगे क्या होगा, कोस 48 का वैसा का वैसे कोस 48 माइनस का माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी कह रहा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस और थीटा कितना है हमारा 90 माइनस थीटा मतलब 48, तो कोस 48। कोस 48 से कोस 48 कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ डिवाइड में नहीं है, यहाँ क्या है ऐसे ही है, तो कितना आ गया 0। अब फोर्थ क्वेश्चन तो देख के तुमने कर ही दिया होगा इतनी जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोसेक को चेंज कर लो, या सेक को हमें पता है साइन होता है कोस में चेंज, टेन होता है कोट में चेंज, सेक होता है कोसेक में, तो सेक और कोसेक ही है। आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। निकाल लो फटाक से, जल्दी निकालो, बोलने की जरूरत है क्या। चलो ठीक है फिर भी बोल देता हूँ, कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं सेक, पहली बार में सेक का सेक ही लिखाएगा 90 माइनस कितना 90 माइनस ये जो यहाँ पे 90 में से 31 चला जाएगा तो कितना जाएगा 59। क्लियर। आगे कोसेक 31 का वैसा का वैसे ही कोसेक 31, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो माइनस वैसा का वैसे ही कोसेक, तो थीटा कितना 31, कोसेक 31, कोसेक 31 से कोसेक ओ कोस लिख दिया है, तो कोसेक 31, कोसेक 31 से कोसेक 31 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास 0। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसको स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अपने पास एनसीईआरटी की बुक रखना, समझ में आ जाए तो मेरे से जल्दी इसको सॉल्व कर देना। क्लियर। अगर कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, जैसे कुछ भी पूछना है कौन से चैप्टर को बनाओ कौन से को नहीं, तो मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता देना, तो फिर उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। जल्दी से स्किप करके नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर लिया नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक्सरसाइज वही अपनी 8.3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना है 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1। जब भी प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत इंटरेस्ट आता है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर तो पता है, एलएचएस के इक्वल आरएचएस लाना है, तो अगर गई नहीं आ रहा है तो कंफर्म कर लो कि कहीं ना कहीं अपना क्या हो गया गलत, उसको चेक कर लो। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मतलब ये समझो कि तुम्हारे मार्क्स पक्के हो गए। देखो कैसे सॉल्व करना है, 1048 1023 1042 1067। अब जरा ध्यान दो, सारी वैल्यू किसमें 10 में, लाना क्या है यहाँ पर 1, तो इनको ऐसे नंबरों में चेंज करें ताकि हमें क्या कर, दो वैल्यू को चेंज, 4 नंबर है तो जितने भी नंबर है उसके हाफ को चेंज करना है। क्लियर। जितने नंबर उनके हाफ वैल्यू को हमें चेंज करना है, करते हैं हाफ को। टोटल नंबर कितने 1 2 3 4, कोई से भी 2 नंबर को हमें चेंज करना है, लेकिन 2 नंबर होंगे कौन से, कोई सा भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है लास्ट हो सकता है। तो देखो अगर 90 में से 67 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23, या तो 23 वाले को चेंज कर दो या 67, एक चेक हो गया हमारा, मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है और एक चेंज हो गया, फिर इन दोनों में से एक को चेंज करना है। कैसे पता चला एक बार वो समझो, 90 माइनस टी लेना होता है हमें तो लेते हैं, अगर 90 में से 23 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, करके देख लो कितना हो गया 67, या तो हम 90 में से 67 को माइनस कर दे तो 23 आ जाएगा, या फिर 90 में से 23 को माइनस करें तो 67 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक वैल्यू पता चल गई तो एक वैल्यू तो इन दोनों में से हो गई होगी। क्लियर। करते हैं, ये है 1048 वैसे लिखा, इसको नहीं चेंज करा, इसको कर देंगे, ये 1023 इसको भी नहीं करा, 1023 वैसे लिख दिया। इसको लिख सकते हैं हम 10, अगर 90 में से 48 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 90 में से 48 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 42। क्लियर। कहां से पता चला, इन दोनों को देखकर, अगर 90 में से 67 माइनस कर दोगे तो 23 आ गया,
या फिर 90 में से 23 को माइनस कर दोगे 67, मतलब पता चल गया इन दोनों में से कुछ एक चेंज होगा। तो हमने क्या करा, ये दोनों नंबर वैसे लिख दिए, इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो इसको लिख दिया 10 90 माइनस 48। इसको क्या लिख देंगे हम, 10 90 माइनस 67 है, इसको क्या लिख देंगे 23, क्योंकि 90 में से अगर 23 जाएगा तो कितना आ जाएगा 67। क्लियर, ठीक है। ये नंबर वैसे ही 4 नंबर है, 2 को बदलना है। क्लियर, 10 24 10 48 10 23 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी बताया 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में। तो कोट और थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, थीटा ये होगा, ये हो गया कोट 48। फिर वापस 10 90 माइनस थीटा किस में होगा, कोट 23, 90 माइनस थीटा, थीटा ये है। अब देखो चला क्या हमारे पास बन आ गया, अभी तो नहीं आया। क्या करेंगे अब, एक चीज बताई थी, टेन कन्वर्ट होता है किसमें, कोट में। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। लेकिन टेन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, कोट होता है। तो कर देते हैं किसी एक को। 10 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 डिवाइड बाय कोट 48 होता है ना ये फार्मूला, तो लिख दिया हमने 1 डिवाइड बाय कोट 48। सिमिलरली इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय कोट 23। क्यों, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है। और ये दोनों नंबर को ऊपर ही लिखा रहने दिया, कोट 48 एंड कोट 23। कोट 48 से कोट 48 कैंसिल, कोट 23 से कोट 23 कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास, 1 इंटू 1 1 इंटू, इन दोनों में क्या बचा 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। नहीं आया होगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बस 4 नंबर है, कोई से 2 को चेंज कर दो। जब मल्टीपल में हो तभी ऐसा होगा। क्लियर, माइनस प्लस में होगा तो फिर अलग होगा कुछ, वो देखेंगे क्या होगा। आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, करते जाएंगे। अगर कोई डाउट या कुछ हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना, समझा लूंगा। नंबर भी है मेरे, उस पर भी तुम बोल सकते हो या फिर कमेंट कर देना। अभी तो फ्री है लॉकडाउन में, तब तक ही चलेगी अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो 0 लाना है, मतलब प्रूफ डेट वाला ये भी LHS इक्वल टू RHS। तो सिंपल, मार्क्स पक्के हो गए। कैसे हो गए देखते जाओ, चेंज कर लेते। अगर cos 90 में से अगर हम 52 को माइनस कर दे तो 38 आएगा। देख लो जरा, यहाँ पे दोनों cos है, यहाँ पे दोनों साइन, और साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है। या तो दोनों कोस को कन्वर्ट कर दो या दोनों साइन को। तो हम कोस को कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कोस 90 माइनस 38 है, तो 90 में से कितना माइनस कर दे तो 38 आ जाएगा। तो हम कर देंगे 52, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 38। और इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें तो 52 आ जाएगा, तो 38 आ गया। और ये माइनस लगा हुआ है, साइन 38 साइन 52। क्लियर, कहां से पता चला नंबर हमें, यहाँ से। दोनों तरफ कोस है, इधर दोनों तरफ साइन, या तो साइन को वाले नंबर को चेंज कर लो या कोस वाले को। एंगल कहां से पता चला कि 52 ही होगा, इन दोनों में देखो जरा, 90 में से कितना माइनस कर दे तो 38 आ जाएगा। तो हमने देखा 52, बस। यहाँ इन दोनों में से कुछ भी एक होगा, तो कौन सा है वो, 38 तो नहीं होगा, 52 होगा, कर दिया 52। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, फटाफट बोलते जाओ। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा कितना है 52। इधर cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन ये हो गया, थीटा कौन सा 38 माइनस, यहाँ पे क्या है साइन 38 साइन 52। अब जरा देखो नंबर क्या है, दोनों सिमिलर, और प्लस, ये प्लस में है ये माइनस में, कितना आ गया यहाँ पर 0। प्रूव हो गया, हमारे मार्क्स हो गए पक्के। जरा इसका स्किप करके नोट कर लो, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, हमें गिवन है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। हमें वैल्यू निकालनी है a की।
निकालते हैं, कैसे निकालेंगे तो तुम्हें बता ही दिया है, एक तरफ टेन एक तरफ कोट, या तो दोनों तरफ टेन कर लो या दोनों तरफ कोट। तो जरा देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस 2a। क्यों लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 2a? क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट होता है चेंज में टेन, कोट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और थीटा ये है तो आ गया टेन, और थीटा टेन टू ए आ गया ना। वही चीज टेन टू ए को लिख सकते हैं हम कोट 90 माइनस टू ए। क्यों? क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, टेन ये और थीटा ये, टेन टू ए। इस नंबर से वापिस ये बन गया, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको लिख दिया कोट 90 माइनस टू ए। दोनों वैल्यू आ गए हमारे कोट में, तो इधर वाला तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ये लिखा वैसा का वैसे कोट ए माइनस एट। कोट से कोट क्या हो गए, कैंसिल, मल्टीपल है ना, ब्रैकेट लगाए, हो गया कैंसिल। इधर क्या बचा 90 माइनस टू है, और इधर क्या बचा a माइनस 18। क्या करेंगे, ये माइनस के 2a को उधर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, पहुंचा दो, a तो पहले से ही यहाँ पर है, ये माइनस का 2a उधर आके क्या हो गया प्लस। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हो, a मैंने यहीं पे लिखा, ये माइनस का 2a कहाँ पहुंचा दिया, इधर, a को यहीं पे रखा था, ठीक है, ये माइनस का 2 इधर आया, ये माइनस का 18 कहाँ चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा वो प्लस 90 प्लस 18। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 90 और 10 100, 100 और 8 108, 108, 2a प्लस a 3a, 3a इक्वल टू 108, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचे कितने 1, 3 6 जा 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 36। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ तो अपने अलजेब्रा सोल्व करके आ गए हो, 10th क्लास में आ गए तो समझ में आ ही जाएगा। क्या करा है, ए यहीं पर है, माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस का 2 इधर आया ना, तो ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18। बाकी चीजें तो कर ही लोगे कैलकुलेशन, a प्लस 2 है 3a, 90 प्लस 18 108, 3 से डिवाइड कर दोगे 36। स्टेप बाय स्टेप लिखना है तुम्हें, क्लियर? यहाँ पे ये लगाया है जो फार्मूला, तो साइड में कॉर्नर में लिखना भी है तुम्हें, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस तुम समझते जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें सॉल्व करना है फटाफट। प्रूव डेट a प्लस बी इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या बता दिया हमें कि a प्लस बी इक्वल टू 90 हमें सॉल्व करके दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए। तो दिखा देते हैं क्या रखा है, ये लिखा 10 है, इसको भी लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस ए, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है, हो गया टेन थीटा, और कोट वैसा का वैसे ही, कोट बी वैसा का वैसे, या तो टेन को चेंज कर लो या कोट को, दोनों को टेन में या दोनों को कोट में किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने इस टेन को किस में कन्वर्ट कर लिया, कोट में। टेन को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, क्यों, क्योंकि कोट 90 माइनस ए कितना होता है, टेन है। देखो कोट से कोट कैंसिल, इधर क्या बचा 90 माइनस ए इक्वल टू बी, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये कर दिया प्लस का, ये भी वैसा का वैसे ही, कोई इक्वल में क्या बचा 90, ये करना था प्रूव, हो गया प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी एक वैल्यू निकालनी है, क्या दिया है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक ब्रैकेट a माइनस 20। अब ये तो तुमने निकाल ही दिया होगा, कैसे निकाल दिया होगा जरा देखो, एक सेक है दूसरा कोसेक, मैंने बताया दोनों किस में होना चाहिए, एक ही में होना चाहिए वैल्यू, या तो सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लो या कोसेक को सेक में। तो हम इस सेक को लिख सकते हैं ऐसा, कोस 90 माइनस 4a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, तो सेक और थीटा कितना है 4a, आ गया सेक 4a। इस नंबर से वापस ये बनना चाहिए, बन रहा है ना, ठीक है, इक्वल में तो चल ही रहा है हमारा, कोस नहीं कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो लिख दिया जाए क्या हमारे पास, कोसेक a माइनस 20। देखो जरा कोसेक से कोसेक कैंसिल, इधर क्या बचा 90 माइनस 4a, और इधर क्या बचा a माइनस 20। ये माइनस का 20 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का। तो करते a वैसा का वैसे ही, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4a, ए को उधर ले गए तो माइनस 20 को उधर ले जाएंगे, तो मतलब 90 माइनस का 20 इधर आके प्लस, a प्लस 4a
5a। 90 और 20 बोलो, 9 2 11, 9 और 2 90 और 20 110। कैंसिल कर दो इसको, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कैरी 1 वापस 10, 5 2 जा 10, a इक्वल टू 22। देखो टेबल याद होना चाहिए तुम्हें 20 तक, स्क्वायर याद होना चाहिए तुम्हें 20 तक, अगर उससे ज्यादा भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्यूब आने चाहिए तुम्हें 10 तक। ये वैल्यू याद होनी ही चाहिए, 10th क्लास में आ गए हो तो उसके डबल तक तो टेबल याद होने ही चाहिए, क्यूब भी याद होनी चाहिए और स्क्वायर भी। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है हमें, एक एबीसी जो है वो इंटीरियर एंगल ट्रायंगल है, और उसमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2। अब इंटीरियर एंगल है तो देखो जरा, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2, ये प्रूव करके दिखाना है। एक प्रॉपर्टी याद है तुम्हें, 9th में बहुत जगह लगाई है ये प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसी को लेकर चलते हैं। वी नो डेट, क्या जानते हो तुम सब, फटाफट बोलो। सम एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक ये हमारा एंगल है, एक ट्रायंगल है, इसके एंगल दिए ए बी सी, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री, सबका सम कितना होता है 180। अब यहाँ पे देना है ध्यान तुम्हें, इतना तो क्लियर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एबीसी एक इंटीरियर एंगल है तो ट्रायंगल है, तो अब उसके आगे क्या, तो ये सारी चीजें कहां से पता चलेगी, प्रूव डेट, प्रूव क्या करना उससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा, ए टू जेड कहां से पता चलेगा, जो प्रूव करना उससे। इतना क्लियर। अब जरा देखो प्रूव क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2, अभी साइन आइन तो है नहीं हमारे पास, बस बी और सी है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी, मतलब कि क्या है, इधर सिर्फ रहना चाहिए हमारे पास बी प्लस सी, ए नहीं होना चाहिए, इतना तो क्लियर है ना। इधर क्या होना चाहिए, सिर्फ हमारे पास b प्लस सी, तो क्या करते हैं हम b प्लस सी को यहीं पे रखते हैं, ये प्लस का है उधर पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। इतना क्लियर। अब उसके बाद देखो b प्लस सी तो आ गया, साइन आइन की प्रॉब्लम छोड़ दो, अभी नीचे क्या है 2, यहाँ तो आ गया b प्लस सी भी आ गया, ये इधर भी आ गया, लेकिन नीचे तो 2 है नहीं, तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2, यहाँ पे माइनस, इन दोनों के होल में क्यों लिख दिया, या तो दोनों के यहाँ पे भी लिख सकते हो या सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है सेपरेट सेपरेट कर, यहाँ पे साथ में लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट, उसका रीजन पता चल जाएगा अभी। 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो उधर क्या है हमारे पास b प्लस सी बाई 2, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90, और ये माइनस ए बाई 2। अब यहां तक तो हम आ गए, b प्लस सी बाई 2 भी आ गया, a बाई 2 भी आ गया, लेकिन इधर साइन और इधर कोस नहीं आया। ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक तरफ साइन का मल्टीप्लाई कर दे एक तरफ कोस, जब भी कोई सी चीजें इक्वल होती है, इक्वल में होती है, तो अगर इक्वल में 2 से डिवाइड किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है तो राइट हैंड साइड भी, यहाँ पे जैसे किया डिवाइड किया तो दोनों साइड किया हमने, डिवाइड बाय 2 किया तो दोनों साइड। अब वैसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमें साइन, इधर देखो b प्लस सी के पास क्या है साइन, तो हम इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय साइन, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सिंबल है मल्टीप्लाई का, लिखूंगा नहीं मैं MULT, वो सारी चीजें छोड़ो, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या है साइन, तो मल्टीप्लाई बाय साइन कर दो, साइन अंदर क्या बचा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या है 90 माइनस ए बाई 2, बाहर क्या लिखा जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई कर दे तो साइन, लिख गया। ये तो वैसा का वैसे ही, साइन b प्लस सी बाई 2। अब जरा देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन किस में चेंज होता है कोस में, तो इसको क्या लिख देंगे हम कोस थीटा, कोस थीटा कितना a बाई 2 आ गया,
साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू, यही चाहिए था, हो गया प्रूव, खुश रहो। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्किप करके जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो जरा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ये जो नंबर दिए हैं sin 67 प्लस cos 75, इसको हमें एक्सप्रेस करना है 0 से 45 के एंगल के बीच में। यहाँ तो 67 है, यहाँ पर 75 है, ये 67 और 75 को हटा के हमें इसको लेकर आना है 0 या 45 के बीच में। तो लेकर आते कैसे लेकर आएंगे, देखो जरा, इसको लिखा हमने साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, अगर 90 में से 23 जाएंगे तो कितने जाएंगे, आ जाएंगे 67, क्लियर, प्लस कोस, इसको क्या लिख देंगे 90 माइनस 15, 90 में से अगर 23 जाएंगे तो आ जाएंगे 67, अगर 90 में से 15 जाएंगे तो आ जाएंगे 75। ऐसा क्यों लिखा अभी बताता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बोलो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और 90 में क्या होता है कन्वर्ट कोस में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख दिया हमने कोस, और थीटा कितना है 23, प्लस कोस 90 माइनस 15, कोस किस में चेंज होगा, साइन में होगा, साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा कितना है 15, ये हो गया साइन 15। ये हमारी जो एंगल आए 23 और 15, जरा देखो 0 से 45 के बीच में है ना, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की, जो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज भी है। तो वीडियो कैसा लगा इसका मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, डिसलाइक करिएगा, सारी चीजें जो भी है वो तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्लियर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक